Hello friends, welcome our YouTube channel Center of All Education. Now today we discuss about exam pattern of NTA UGC NET. So सबसे पहले हम NTA का फुल फॉर्म समझते हैं। NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। हमारे जितने भी नेशनल लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उनको NTA द्वारा ही कंडक्ट किया जाता है। फिर एक आता है UGC, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये क्या होता है, हमारे इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका सुपरविज़न इसी के द्वारा किया जाता है। तो आज हमारा टॉपिक है नेट एग्ज़ाम के एग्ज़ाम पैटर्न का। तो नेट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर इस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई करते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक है फ्रेंड। तो उसके बाद द NTA कंडक्ट द UGC नेट एग्ज़ाम ट्वाइस इन a year। तो साल में 2 बार NTA क्या करती है, UGC नेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। और इसमें क्या होता है, 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 1 क्या होता है, बेस्ड होता है जर्नल। हमारा जो फर्स्ट पेपर होता है वो बेस्ड होता है जर्नल स्टडीज़ पर। इसमें क्या आता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड आते हैं। और पेपर सेकंड जो होता है वो एक स्पेसिफिक हमारा जो सब्जेक्ट हम NTA UGC नेट के लिए लेते हैं, फिल करते हैं, उस पर बेस्ड होता है। ठीक है। तो हमने अभी बताया कि NTA UGC नेट में क्या होता है कि 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। अब उसके बाद पेपर 1 क्या रहता है हमारा, बेस्ड ऑन जर्नल पेपर रहता है। ये जर्नल पेपर का मतलब यहाँ पर हम ये भी समझ सकते हैं कि आप किसी भी सब्जेक्ट से UGC नेट करते हैं तो क्या होगा कि ये एग्ज़ाम तो आपको देना पड़ेगा। पेपर 1 आपको सभी को देना पड़ता है, सभी के लिए एक कॉमन पेपर होता है। और पेपर 2 क्या होता है, पेपर 2 में एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट का के लिए रहता है। जैसे कि आप इकोनॉमिक्स से नेट कर रहे हो तो इकोनॉमिक्स के लिए रहेगा ये। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम इस क्या हो तो पैटर्न बताते हैं। पेपर 1 का जो पैटर्न रहता है, पेपर 1 की यदि हम बात करते हैं तो पेपर 1 के में क्या आता है, कॉमन फॉर ऑल सब्जेक्ट, मतलब सभी सब्जेक्ट के लिए रहता है। तो इसमें क्या रहता है कि नंबर्स टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो एक बात हमको याद रखनी है कि इसमें जो MCQ बेस्ड आते हैं क्वेश्चंस। अब आता है नंबर्स ऑफ क्वेश्चन। नंबर्स ऑफ क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो इसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद मार्किंग वेटेज, तो यहाँ पर वेटेज मैंने शॉर्ट लिखा है। तो क्या होता है कि ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। 50 क्वेश्चन आते हैं तो 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। ठीक। उसके बाद क्या होता है टोटल टाइम। इसमें टाइम कितना मिलता है, देखिए टोटल टाइम रहता है हमारा 3 आवर्स का, यानी 180 मिनट्स। तो इसमें क्या रहता है, सिर्फ ये पेपर 1 के लिए नहीं होता, ये पेपर 1 और पेपर 2 के लिए एक ही टाइम होता है। तो इन दोनों का मतलब दोनों पेपर के लिए 3 घंटे हमारे लिए मिलते हैं। एग्ज़ाम मोड क्या होता है, ऑनलाइन होता है, हमको कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देना होता है। और एक बात और यहाँ पर मैंने PPT में ऐड नहीं कर पाया कि ये इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अब यहीं पर मैंने अगर हम पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हम पेपर 2 कर सकते हैं। तो पेपर 2 में क्या होता है कि यहाँ पर रुकिए, पेपर 2 कर दिया हमने, मान लीजिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो MCQ बेस्ड ही क्वेश्चन इसमें आते हैं। नंबर्स ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, 50 की जगह 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या आता है, मार्किंग वेटेज की बात करें तो ईच क्वेश्चन क्या रहता है, 2 मार्क्स का रहता है। तो इस तरह से इसमें क्या हो जाते हैं, 200 यहाँ पर टोटल मार्क्स हो जाते हैं। उसके बाद मैंने क्या कहा था, दोनों एग्ज़ाम के लिए आपको 3 घंटे ही मिलेंगे, आपको मैनेज करना है कैसे। उसके बाद एग्ज़ाम मोड की यदि हम बात करते हैं तो ये ऑनलाइन होता है, नो किसी प्रकार का ब्रेक नहीं रहता और उसमें भी किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। देन उसके बाद क्या आता है कि अगर जो UGC नेट एग्ज़ाम होता है ना वो 2 शिफ्ट में होता है। ये बात हमको हमेशा याद रखनी है कि और इसमें क्या रहता है कि दिन में मतलब 2 बार होता है। और उसके बाद क्या रहता है कि इसमें आपको मतलब एग्ज़ाम से 1 घंटे पहले वहाँ पर सेंटर पर पहुँचना होता है और आपके एग्ज़ाम के लगभग 30 मिनट पहले आपके क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता है। तो ये बात कुछ हमको याद रखनी है। और हम यहाँ पर NTA UGC नेट के अब प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पर पूरी प्रिपरेशन कराने वाले हैं। तो क्या होता है, किसी भी एक एग्ज़ाम को यदि हम किसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम्पल यही नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे पहले हम उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में कैसा पेपर आते हैं, कितने मार्क्स का होता है, कौन सा क्या नेगेटिव मार्किंग होती है, कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, ये सारी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए फर्स्ट वीडियो हमारा इसीलिए था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।